प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आप सभी को सलाम करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इस बात को आप कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। कुछ समय पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु के साथ अध्ययन और मनन कर रहा था, पता नहीं प्रभु ने मुझे कहा कि एक गीत है जिसके साथ आज तू शुरू करेगा। मुझे नहीं पता ये गीत यहाँ पर हम प्रभु की आराधना के लिए जरूर गा रहे हैं, लेकिन आज ये शब्द जो हम गाने जा रहे हैं वो जरूर आपके जीवन में किसी न किसी के ऊपर, उस परिस्थिति में वो भाई या बहन हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ने आपको सांत्वना देने के लिए मुझे यहाँ आज्ञा दी हो। हालेलुया। सो प्रियो, आइए इससे पहले हम वचनों में बढ़े, प्रभु से मन्ना प्राप्त करें। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और एक छोटा सा कोरस गाएंगे। प्रभु में मेरे भाई हैं पास्टर दयानिधि राव, और उन्होंने गीत लिखा है और गाया है और बहुत आशीष है इस गीत के ऊपर। तो क्यों ना इस समय हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसके लिए प्रभु ने यह बुलाहट दी है, परंतु खातरी से जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप में से कोई ना कोई है जिसको इस गीत की आज जरूरत है। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएंगे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा हो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे। आज जरूर इस गीत के द्वारा परमेश्वर ने किसी न किसी के हृदय को कायल किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। ईमान। परमेश्वर कोई भी बात उसके पास समझने बूझने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नहीं करता है। वो हर एक बात अपनी योजना के अनुसार ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए। कल हमने हबक्कुक की किताब से कुछ बातों को सीखा और फिर एक बार आज कुछ गवाही आई, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, और उस हर एक भाई और बहन का जिन्होंने अपनी गवाहियों को मुझ तक पहुंचाया है, लिखकर भेजा है, फोन कॉल्स पर अपनी गवाहियों को दिया है कि कैसे एक संदेश के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। सारा महिमा, आदर, सम्मान और गौरव केवल यहोवा परमेश्वर का है। प्रियो, आज इससे पहले कि हम प्रभु से फिर एक बार मन्ना प्राप्त करें, इस समय हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे और उसमें से 26 और 25-26 वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 118 verses 25th and 26th verses we are going to read। ये दोनों वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन आपके साथ पढ़ूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, क्यों ना मिलकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 118 अध्याय, उसके 25 और 26 वचन। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों में से हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है
जब आप यहोवा से विनती करते हैं तो वो आपको उद्धार देता है और आपको सफलता देता है। आमीन। जितने लोग, बहुतांश लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है वे उद्धार पाए हुए हैं। आपने प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपको उद्धार दिया। अब समय है परमेश्वर के राज्य से इस पृथ्वी पर सफलता पाने का। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखना है। और हम फिलिप्पियों की पत्री उसका 6वां और 7वां अध्याय जानते हैं। वचन कहता है कि तुम अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। हालेलुया। सो जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद देना ना भूले। अपनी प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद के साथ कीजिए और अपनी प्रार्थना को सील भी धन्यवाद के साथ करना सीखिए। हालेलुया। जब आप किसी बात को धन्यवाद की मोहर लगा देते हैं तो वो बात स्वर्ग में सुनी जाती है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम आगे वचनों में जाएंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने आज गीत के द्वारा प्रभु हमारी सहायता और मदद की, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु इस समय तू इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, मैं अपने लोगों के जीवन में जो इस समय उदास और निराशा में है राजा, स्वर्गीय फाटकों को यीशु नासरी के नाम से मैं खोलने की आज्ञा देता हूँ राजा। और तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरे सामने आता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ राजा कि अपने स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से हम में से हर एक को भरकर तैयार कर, ताकि जब हम तेरी वाणी को सुने प्रभु तो तेरा आनंद हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु, हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा की है। प्रियो, कल हमने पिछले 2-3 दिनों से, या जितने भी 3-4 एपिसोड से हम लोग जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम किस विषय में सीख रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू हियर फ्रॉम गॉड। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें कि कैसे आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में काम किया, इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, हम 4 से 5 सिद्धांतों के विषय में सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आमीन। तो पहला हमने सीख लिया, पोजीशन योरसेल्फ टू हियर फ्रॉम गॉड। आमीन। अपने आप के लिए एक स्थान और एक समय को नियुक्त करें ताकि वहां पर सिर्फ आप और आपका पिता हो और परमेश्वर का वचन, और इसके अलावा और कोई भी ना हो। आमीन। उसके लिए हमने हबक्कुक की किताब को देखा, कैसे पहले अध्याय में हबक्कुक प्रार्थना कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, और कैसे दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही उसने कहा कि मुझे इस संसार से अपने आप को अलग करना है, मैंने जो कहना था प्रभु वो तुझे कह दिया, अब ये मेरा समय है कि मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। उसने आपको क्या किया? संसार से ऊपर उठाकर उस गुम्बद पर खड़ा कर दिया और वहां से वो देखने लगा और सुनने का प्रयत्न करने लगा कि प्रभु से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज जरूरी है, अगर आप प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, जरूरी है कि हम अपने आप को संसार से ऊपर उठाकर रखें, संसार से अलग करके रखें। हालेलुया। आज yesterday I told you you need to position yourself to hear from God. Amen. आपने आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आइए जहां पर आप प्रभु की वाणी को सुन सके। Amen. Amen. दूसरा सिद्धांत आज हम सीखेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने आईपैड्स, अपने मोबाइल में नोटपैड, जो भी आप जिसमें भी नोट्स लिखते हैं वो सब तैयार रखें। नंबर 2, पैराफ्रेज द मेजर प्रिंसिपल्स। Amen. फिर एक बार जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, पैराफ्रेज द मेजर प्रिंसिपल्स। Amen. हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। Amen. प्रमुख सिद्धांतों की, पहले हमने क्या सीखा? अपने आप को ऐसी स्थिति में लाए जहां हम प्रभु की आवाज को सुन सके। पोजीशन योरसेल्फ टू हियर फ्रॉम गॉड। नाउ नंबर 2, पैराफ्रेज द मेजर प्रिंसिपल्स। Amen. जो भी आप अध्ययन करते हैं उसकी प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें, ऐसा हिंदी में होगा इसका ट्रांसलेशन। Amen. प्रियो, जब आप अपने आप को एक ऐसी शांत स्थिति में लेकर आए जब आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है और अभी आपको पता है कि यस नाउ मैं अभी परमेश्वर के साथ बैठ सकता हूं, तो इमीडिएट बैठकर पवित्र शास्त्र खोलकर ना बैठे। Amen. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, ब्रदर आप कैसे बाइबल स्टडी करते हैं? ब्रदर वो हमारे घर ना चर्च ने प्रिंट किया हुआ कैलेंडर है, तो वो तारीख के हिसाब से उसमें वचन लिखा रहता है, तो हम बस वही हमारा बाइबल अध्ययन होता है उस दिन का। Amen.
इट माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आमेन। हो सकता है, वो भी एक तरीका है, वो एक तरीका है, आमेन। बट एकदम से सीधा अपने आप को जब आप अलग करें और शांति में जाकर प्रभु की वाणी को सुनने को तैयार करें, तो एकदम से आकर ना पवित्र शास्त्र मत खोलिए, आप उस स्थान पर आइए, बड़ी सुकून से बैठिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, घुटनों पर आइए, उसकी स्तुति आराधना करें, धीरे 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 धीरे, यू नो, फर्स्ट स्पेंड सम टाइम इन थैंकिंग एंड प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड, आमेन। पहले थोड़ा समय अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जिस परिस्थिति से आप निकलकर अपने आप को अलग कर रहे हो, देखिए, ऊपर गए बराबर, गुम्मट पर चढ़े बराबर, हबक्कुक ने ऐसा करके खड़ा नहीं हुआ पोजीशन, है ना, उसने अपने आप को संसार से अलग किया, वो ऊपर गया और वो बाढ़ जोहता रहा और ताकता रहा, ऐसा वचन कहता है, हालेलुया। एकदम बैठ गया, नहीं आजा जल्दी से, मेरे को जाना है, नहीं ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, आमेन। एकदम से चलकर पवित्र शास्त्र पढ़ लिया, बंद कर दिया, ओके, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन, ऐसा बोलकर जाना नहीं है। स्पेंड सम टाइम इन प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग एंड थैंकिंग द लॉर्ड। अपने आप को रिमाइंड कराइए, अपने आप को स्मरण कराइए कि कैसे परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में बड़े बड़े उपकार किए हैं। एंड हो सकता है व्हेन यू डू दिस, जब आप धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे, हो सकता है कभी गीतों के द्वारा, कभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको किसी बात को स्मरण कराए। हो सकता है आपको कहे कि आज यूहन्ना की पत्री निकालो, तू व्यवस्था विवरण आज पढ़, तू इफिसियों की किताब पढ़, तू याकूब की पुस्तक पढ़। आई डोंट नो व्हाट गॉड विल स्पीक टू यू, आमेन। व्हाट गॉड इज स्पीकिंग टू मी, वो मुझे पता है। परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो आपको पता रहेगा कि वो आपसे क्या बात कर रहा है, हालेलुया। बट सी, देयर इज नो स्पेसिफिक कि वो, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, ब्रदर हम क्या करते हैं, हम बाइबल ऐसा लेते हैं और फट से पन्ना खोलते हैं, जो भी वचन खुलेगा हमारे लिए वही वचन होता है, आमेन। दिस इज नॉट द वे टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, आमेन। आप ये अंतिम दिनों के भरमाने वाली सेवकाई को प्राधान्य नहीं देना है, आमेन, एक्सक्यूज मी। आपको परमेश्वर की बाढ़ जो होना है और ताकते रहना है, आमेन। व्हेन यू विल स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड एंड प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड, आई एम वेरी मच श्योर, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ वचन जरूर स्मरण दिलाएगा। कभी किताब हो सकती है, कभी सिर्फ एक फ्रेज हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है। कभी परमेश्वर आपको कहेगा तू इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय पढ़ना आरंभ कर, दूसरा अध्याय पढ़ना, है ना। बट डेफिनेटली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल स्पीक टू यू, दैट इज माय फेथ इन माय गॉड, हालेलुया। ये मेरा विश्वास मेरे प्रभु में है प्रियो। और समटाइम्स कभी कभी परमेश्वर की आत्मा आपको रिमाइंड कराएगी कि लास्ट संडे जब तू चर्च गया था तो पास्टर ने जो तुझे पढ़ाया था, मेरे को पता है कि तू भूल गया होगा। मैं चाहता हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी, तू वापस से पासवान ने तुझे सिखाया हुआ अध्याय खोलकर उसे पढ़ना आरंभ कर, जो नोट्स तूने लिखे हैं उस पर मनन करना शुरू कर, हालेलुया। या हो सकता है कभी परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि ये जो तू अभी गीत गा रहा था ना, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए, तू इसी को वचनों में निकाल, है ना। और हो सकता है वो गीत जैसे हम कई बार गाते ना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, या आप तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है ना। भजन संहिता 139 शायद प्रभु आपको बोलेगा। हाँ, ये इसको ढूंढ पवित्र शास्त्र में किधर है, और मैं चाहता हूँ तू इसका मनन करे, हालेलुया। आकाश में जाओ तो तू वहां है, अधलोक में जाओ तो तू वहां है। प्रभु मुझसे अक्सर ऐसे बात करता है, हालेलुया। इसलिए दिस इज माय वे ऑफ लिसनिंग फ्रॉम द लॉर्ड, आमेन। आपका इस तरीका शायद अलग होगा, मुझे नहीं पता भाई प्रभु आपसे कैसे बात करेगा। मैं ये जस्ट आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, कभी किसी किताब के द्वारा, कभी किसी गीत के द्वारा, या कभी पासवान ने आपको जो लास्ट वीक पढ़ाया है आपके बाइबल स्टडी में, या आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं, BTH MTH कर रहे हैं, उसको जो आज आपको पढ़ाया गया वही शायद प्रभु उसके द्वारा आपसे आज बात करे, है ना। परंतु उसके पहले एकदम से जल्दबाजी ना करे प्रियो, आमेन। प्रभु की वाणी को आप अगर गंभीरता से सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रभु में गंभीर होना सीखिए, हालेलुया। हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का राजकुमार है, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है, आमेन। प्रभु जो कुछ भी आपको स्मरण दिलाए उसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ना आरंभ करें, आमेन। जब आप पढ़ना शुरू करें तब कहानी की तरह ना नहीं पढ़ना बाइबल, आमेन, कि हाँ वो एक किसी भी एक बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो का हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना।
बायोपिक देख रहे, वैसा नहीं बाइबल का अध्ययन करना है मैन, बट स्टार्ट मेडिटेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आपको परमेश्वर ने कहा इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय तो पढ़ना शुरू कर, पहले 4 वचन पढ़ना है, आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आगे ABCD XYZ, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, जस्ट डोंट रीड इट एंड मैंने आप सिर्फ उसको पढ़कर बाइबल को बंद नहीं करना है, ट्राई टू रीड डिफरेंट वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स को पढ़ना शुरू करें ना। जैसे मैं जब बाइबल अध्ययन करता तो मेरे पास इंग्लिश के 2-3 बाइबल हैं, मराठी है, हिंदी वर्जन्स है, कॉन्कॉर्डेंस है ना। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं बैठता हूँ। जब मैं अगर इफिसियो पहला अध्याय पहले 5 वचन में पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं हिंदी बाइबल से उसको पढ़ता हूँ, फिर मराठी में उसको अध्ययन करता हूँ, फिर मैं वही 5 वचन KJV और अलग अलग वर्जन से अंग्रेजी के पढ़ता हूँ, कॉन्कॉर्डेंस में खोजता हूँ। सो क्या करें, एटलीस्ट 2-3 वर्जन्स आप इसको, अगर आपके पास उतने बाइबल नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु प्रयोजन करेगा। लेकिन मेरा विश्वास है सबके पास एंड्रॉइड फोन जरूर होगा, आमेन। सो उसमें डाउनलोड होते हैं बाइबल, या गूगल आंटी आपको सब डिटेल्स बता देती है ना। सो आप उसमें ढूंढिए, हाँ KJV में ये वचन क्या कहता है, NASB में ये वर्जन क्या कहता है। इस प्रकार से आप वचनों को 2-3 एटलीस्ट 2-3 डिफरेंट वर्जन्स आप पढ़ लीजिए, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ दिस इज द टाइम टू थिंक ओवर इट, आमेन। ये वर्जन मैंने पढ़ा प्रभु, इसमें थोड़ा इस तरीके से लिखा है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है, और उस पर मनन करना है ना, थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द बाइबल, कि यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाहता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग क्यों कहा गया है। कई बार माइंड की जगह हार्ट लिखा है, कई बार हार्ट की जगह माइंड लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ना आरंभ करें प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें आप उलझेंगे नहीं, परंतु आपके दिमाग में जो उलझन शैतान ने डाली है उस गुत्थी को आप सुलझा लेंगे। हालेलुया, आई गारंटी यू, आई बेट ऑन माय लॉर्ड, आमेन। मैं अपने यीशु मसीह के नाम से आपको इस बात की खातरी देता हूँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, जब आप अलग अलग वर्जन्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। परंतु जो कंफ्यूजन का आत्मा या वो पुराने खोखले दावे जो शैतान ने आपके मनों में कई वर्षों से वचनों के द्वारा, झूठ के द्वारा डाल कर रखे हैं, उसको आप सुलझा पाएंगे। हालेलुया, प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। प्रियो, सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जीसस सेड टू पीटर, पतरस ने, परमेश्वर ने पतरस से कहा तू मेरे बारे में क्या सोचता है। जब हम जानते हैं इस अध्ययन को, हम सब जानते हैं, जब अपने चेलों से पूछ रहा था तो तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तू कोई बोलता तू एलिया भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू अब्राहम की संतान है, ये वो दुनिया भर का। बट सी, यू नो, स्पेसिफिकली वचन में पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस, जीसस आस्क्ड पीटर, है ना, परमेश्वर ने पतरस से क्या कहा, जीसस सेड टू पीटर, तू क्या सोचता है कि मैं कौन हूं। नाउ एट सर्टेन टाइम्स यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ पीटर, आमेन। अब जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं ना, जब आप अलग अलग वर्जन्स पढ़ लेते हैं, तो प्रभु की वाणी को सुनने का तरीका क्या है मेरा, ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर रुक जाता हूँ कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। ओह, दैट मीन्स गॉड इज आस्किंग मी कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। अभी वो जान दे, पास्टर क्या बता रहे हैं, तेरा आराधना का अगुआ क्या बता रहा है, तूने जो अध्ययन किए वो सब छोड़ दे। बट इस समय तू अपने आप को पीटर के परिस्थिति में रख और बता तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं कौन हूँ, है ना। दिस वे आई स्टार्ट मेडिटेटिंग द वर्ड, यू नो। इस प्रकार से मैं जो थोड़ी देर पहले डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर मनन कर रहा था, थिंकिंग कर रहा था, अब मैं उसको मेडिटेट करना शुरू करता हूँ कि मैं अपने आप को पीटर की जगह पर रखता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि परमेश्वर अब मुझसे क्या कहेगा। हालेलुया। सी, इफ यू पोजीशन योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स, तो ये आपके लिए कोई भी काम का नहीं है। आपने पहला पॉइंट तो क्लियर कर लिया प्रभु की वाणी सुनने को, जो हमने देखा नंबर 1, कि अपने आप के लिए एक स्थान और एक समय नियुक्त करें। आपने वो कर लिया और आपने खोल लिया बाइबल। मत्ती खत्म, मरकुस, लूका, यूहन्ना खत्म। आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। दिस इज नॉट द वे टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, आमेन। अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं 4 गॉस्पल पढ़ने के बाद सिनॉप्टिक गॉस्पल, वंस यू रीड द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स
then God you will hear from the Lord. मैं मना नहीं कर रहा, प्रभु का तरीका मुझे नहीं पता आपसे बात करने का, amen, but this is not the biblical way to meditate the word of God, amen. I am just teaching you the biblical way of studying the word, amen. So आप क्या करें, जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने ना, कोई भी वाक्य हो सकता है, बर्तिमाई का हो सकता है, अगर मैं उस अंधे के, हाँ प्रभु अगर मैं उस अंधे के जगह होता तो प्रतीक्षा करें, है ना, फटाफट 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 चैप्टर पलटना नहीं है आपको, आमेन. रीड इट मीनिंगफुली, देन थिंक ओवर इट. आई टोल्ड यू बिफोर, वंस यू एक बार आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया, धन्यवाद दे, स्तुति करे, आराधना करे, और परमेश्वर जो भी आपको बताता है उसको स्मरण करे, उसको पढ़े. बट व्हेन यू रीड द वर्ड, रीड इट मीनिंगफुली, है ना. पढ़ना इसलिए बाइबल मत पढ़ो, ऐसा नहीं करते हम यीशु मसीह का अध्ययन करके, मैम, उल्टा हम पढ़ते हैं तो प्रभु हम पर उपकार करता है, मैम, हमें आशीषों से भरता है, हमें हर बीमारी से नजात दिलाता है, अनगिनत उपकारों को करता है, मैम. प्रियो, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़े, रीड इट मीनिंगफुली, है ना, पूरे समझ के साथ उसको पढ़ना. देन थिंक ओवर इट. नंबर 2, फर्स्ट रीड द गॉस्पेल मीनिंगफुली. नंबर 2, थिंक ओवर इट, उसके ऊपर मनन करें. एंड देन मेडिटेट इट, है ना, उसके ऊपर अध्ययन करें. एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वेट पेशेंटली. आमेन, हालेलुया. ये बहुत टफ होता है, आमेन. धीरज को थामे रहना बहुत कठिन है. जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और जो हमें समय पर नहीं मिलती, और प्रभु कहता है बाट जोता रहे, तो बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हम संसार की रीति पर प्रभु से उस बात को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रिय में. बट हबक्कुक ने कहा, मैं बाट जोहूंगा और ताकता रहूंगा. हालेलुया. आज हबक्कुक के स्थान पर आप अपने आप को रखिए. मैंने कल अपने आप को रखा था. बहुत सारी चीजें प्रभु ने मुझे बताई जो मैं आपसे बांट रहा हूँ. हालेलुया. Whenever you read the Bible, whenever you position yourself to hear from the Lord, number 1, read the word of God meaningfully, think over it, meditate it, उसके ऊपर अध्ययन करें, and then Lord, now I am waiting to hear from you. Man, wait patiently. धीरज के साथ प्रतीक्षा करें. आमेन. वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, अर्थात धीरज को थामे रहता है. आमेन. धीरज धरकर रखिए कि प्रभु की वाणी को आप सुन सके. आमेन. सी, इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द वर्ड एट द अर्लीस्ट. शुरुआत के दिनों में जब मैं कलीसिया में गया, हमारे कलीसिया में एक बहन थी, उनका नाम माया दीदी था, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी, और उनको मैंने देखा बहुत फास्ट बाइबल खोलते थे, वचनों को निकालते थे और पढ़ते थे. पास्टर यहाँ अनाउंस ही कर रहा है कि जल्दी से कोई हम में से पढ़े यशाया की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 25 वचन. लोग पन्ने पलट रहे, नया नियम है कि पुराना नियम है, तब तक माया दीदी का पढ़ के खत्म हो जाता था. हालेलुया. मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी की वो क्वालिटी, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी पवित्र शास्त्र खोलना सीखा ताकि मैं भी वचनों की सेवकाई में, वचनों की होड़ में आगे बढ़ सकूं. हालेलुया. और वचनों की इस कंपटीशन में मैं भी उनके साथ कॉम्पीट कर सकूं. एंड यू नो, परमेश्वर ने मुझे इस समय पर तैयार किया, प्रिय मैन. अब मेरी कलीसिया में जब भी वचन पढ़ने की बात होती है, आज भी हमारे कलीसिया में रीटा दीदी है और 2-3 लोग हैं जो बड़े फास्ट बाइबल के पन्नों को पलटाते हैं, आगे पीछे उनको सारी चीजें याद है, फटाफट पढ़ने की. कंपटीशन करना है ना, तो इन बातों में कॉम्पीट करो. हालेलुया. उसके घर में 2 कार है तो मेरे घर में 3 कार होनी चाहिए. दैट इज नॉट द कंपटीशन, दैट इज द कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड. बट इफ यू वांट टू विन द रेस, देन कॉम्पीट इन द वर्ड, नॉट इन द वर्ल्ड. हालेलुया. अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो वचनों में आगे बढ़ना सीखिए. हालेलुया. संसार की अभिलाषा और संसार की सुख सुविधाओं में नहीं. जब आप इसमें बढ़ने लगेंगे, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. जल्दी जल्दी बाइबल, जब आप प्रभु की वाणी को सुनने के लिए बैठे ना, तो जल्दी जल्दी बाइबल नहीं पढ़ना. फिनिशिंग रेस नहीं है ये. कछुए की और खरगोश की रेसिंग नहीं लगी हुई है कि कौन पहले क्रॉस करेगा बैरियर को, है ना, कौन किसका पहला नंबर आएगा, है ना. डोंट पुट योरसेल्फ इनटू रॉन्ग डूइंग्स, यू नो,
कि नहीं मैं फटाफट पढ़ लेता हूं ताकि मैं गवाही दूं 31 दिसंबर की रात को वॉच नाइट सर्विस को, जब आपको गवाही देने का मौका मिलेगा कलीसिया में कि इस वर्ष में मैंने बाइबल 15 से 20 बार एक ही वर्ष में पढ़ ली, है ना। उसके लिए आप पवित्र शास्त्र मत पढ़िए, अपने रीडिंग काउंट्स को मत बढ़ाइए, अपने ब्लेसिंग्स काउंट्स को बढ़ाइए, हालेलुया, अपने आशीषों को बढ़ाइए, आमेन। सो रिमेंबर, do not finish the word at the earliest, but it is about knowing God deeply and to make friendship with him, hallelujah। जब आप किसी मित्र से मिलते हैं, आप जितना अधिक उसके साथ बैठते उठते हैं उतना अधिक आप उसकी क्वालिटीज को जानने लगते हैं, हालेलुया। आप मित्रों के साथ घंटों बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग परिवार से दूर बिताते हैं, है ना, संसार की होड़ में, लेकिन जिनके साथ हम अधिक समय बिताते हैं, हम क्या करते हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, हालेलुया। अगर आज आप प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के साथ समय को बिताना सीखिए, आमीन। फटाफट बाइबल पढ़ लिया, आइए हम सोने के पहले प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह दिन भर संभाल कर रखा, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी रक्षा करना, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। नो, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की वाणी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बाट जोड़नी पड़ेगी, ये बात याद रखिए, हालेलुया। अगर आप बाट नहीं जोड़ेंगे, अगर आपको आपका मित्र फोन करता है कि यू वेट फॉर मी, आई एम कमिंग, है ना, आप रुकना, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूं, तो आप उसके लिए रुकते हैं ना। उसी प्रकार से जब आप धीरे धीरे वचनों पर मनन, पहले आप वचन को मीनिंगफुली पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2 उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, नंबर 3 उसके ऊपर मेडिटेट या अध्ययन करेंगे, और फिर जब आप प्रतीक्षा करने लगेंगे तब आपको प्रभु की वाणी सुनाई देगी, हालेलुया, आमीन। प्रियो, बहुत बार जब मैं अध्ययन पढ़ने बैठता हूँ ना, तब एक वचन या 2 वचन, दैट्स इट, है ना। मैं क्या करता हूँ, उन वचनों में मैं अपने आप को ना डाल देता हूँ, या उसमें ढाल देता हूँ अपने आप को, है ना। मैं अपने आप को उसमें दे देता हूँ और उस पर सोचने लगता हूँ कि अब मुझे क्या करना है इसमें, और अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना आरंभ कर देता हूँ अपने आप। दिस इज नाउ माय डेली प्रैक्टिस, या मेरी डेली रूटीन हो गया है। ऐसा ही हो रहा है पिछले 1, 1.5, 2 साल से लगातार प्रभु ऐसे ही मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और उन 2-3 वचनों को पढ़ते समय मैं क्या करता हूँ, जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो जो आपको याद होगा शायद कि मैं कई बार आपको बोलता हूँ, आप इन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए, इन वाक्यों को आप हाईलाइट कर लीजिए, है ना। सो मैं उसी प्रकार से करता हूँ, जो 2-3 वचन मैं पढ़ता हूँ ना, उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ और फिर उस पर मैं मनन करने लगता हूँ कि हाँ, ये अंडरलाइन किए हुए शब्द है, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में ना, प्रभु मुझे कुछ बातें अभी बता रहा है आपसे बात करते समय, हम लोग जब अध्ययन कर रहे हैं। सो गिव मी सम टाइम एंड लेट मी स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, एंड टुमारो अगेन व्हेन वी विल मीट आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली गॉड वांट्स टू स्पीक टू अस, आमेन। मैं आपको कल बताऊंगा प्रियो कि एग्जैक्टली प्रभु क्या बताना चाह रहा है, आमेन। सो इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू विश्वास योग्य है प्रभु, किसी का कर्जदार नहीं है राजा। तूने आज फिर एक बार हमसे बातचीत की राजा, भेद की बातों को बताया प्रभु परमेश्वर पिता। तूने आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि कैसे हमें तेरे वचनों के स्मरण करने के बाद उनकी व्याख्याओं को करना है प्रभु, कैसे हमें उन सिद्धांतों में आगे बढ़ना है प्रभु। तूने हमें सिखाया राजा कि कैसे हमें समझ के साथ पवित्र शास्त्र पढ़ना है, उस पर सोचना है, उस पर अध्ययन करना है और तेरी बाट जोड़नी है राजा। प्रभु आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु महान है। देखिए प्रभु इस समय भी बात करता है, परमेश्वर कभी भी हमसे बात करता है। मैं वो हमारा दोस्त है, वो हमारा मित्र है और उसे अनुमति दीजिए, उसे अलाउ हिम टू स्पीक टू यू, है ना, अपने आपसे वो बात कर सके, इसलिए उसे अनुमति दीजिए और देखिए फिर प्रभु की वाणी को आप कैसे स्पष्ट रीति से सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और
अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।